मेरे अजीज, आप उलझ जाएंगे, आपकी जिंदगी आपके लिए आजमाइश बन जाएगी अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि मैं कोई भला हूं। बड़ा बड़ा समझदार आदमी और बड़ी बड़ी खानका का नाम लेने वाला जब वो चौक में खड़ा होता है ना कि पहले मेरा इस्तकबाल करो फिर मैं जाऊंगा, तो महसूस होता है कि अभी कच्चा है, अभी कच्चा है, अभी मजा नहीं आया, काश ये पक जाता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते तो खादिम आपके पास बैठा था। अब खादिम को बंदा खिदमत कराए ना तो फिर वो खादिम किस बात का। खादिम पास बैठा था तो नौजवान था, उसकी ड्यूटी थी रात को अमीरुल मोमिनीन के पास बैठने की, तो वो सो गया और लेट गया, आराम आ गया। तो मेहमान कुछ आए हुए थे, वो बातचीत कर रहे थे, तो अचानक चिराग गुल हो गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खुद उठे, सही बात करना दयानतदारी से, मेरा ख्वाब मेरा गुलाम जिसकी ड्यूटी हो, आपका खादिम आपका नौकर जिसकी ड्यूटी हो रात की, कि ये ड्यूटी उसने करनी है, वो सो जाए तो हम बिल्कुल फारग भी हों, नींद भी ना आ रही हो, तो फिर भी उसके हिस्से की ड्यूटी करते हैं कि नहीं? वेले हैं, कोई काम नहीं। हालांकि नबी पाक ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। 3 जुमले हैं लेकिन इनको रट के याद कर लेना। फरमाया जिस तरह का खुद खाओ उस तरह का उन्हें खिलाओ, जिस तरह का खुद पहनो उस तरह का उन्हें पहनाओ। और फरमाया उनकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डालो, और अगर कभी डाल लो ना तो फिर काम में उनकी मदद भी करो। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस के लफ्ज मौजूद हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? कि अंदर सौदा समाया कि मुझसे 10,000 पूरा लेता है, तो पूरा 10 लेता तो जागे ना। अब वो जो अंदर बात है ना क्लिक हो गई है, वो अब जान नहीं छोड़ रही कि मेरा मुलाजम है, वो सुकून ही नहीं लेने देती। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, वो खादिम सो गया, उठे, चिराग बंद हो गया, खुद उठ के गए। तो वो जो मिलने आया था, जाहिर है बादशाह को मिलने आया था तो कोई बड़ा आदमी होगा ना, वो कहने लगा इसे जगाएं। तो आप फरमाने लगे मैं जो जाग रहा हूं। जाके आपने ना वो दिया सलाई के साथ चिराग दोबारा जलाया, और जब जल गया वापस आया तो कहने लगा जनाब इस तरह तो ये निकम्मा, फलसफा भी बड़ा लोग बयान करते हैं, निकम्मा हो जाएगा। आप खुद ही चले गए चिराग जलाने, खुद ही। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का एक जुमला तारीख ने महफूज करके हमेशा के लिए जिंदा रखा है। आप फरमाने लगे जब मैं गया था तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और चिराग जला के आया हूं तो तब भी मैं उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूं, मेरे अंदर कोई तब्दीली आई। और फरमाया जब ये जाग रहा था फिर भी मेरा गुलाम था, और सो गया तो गुलाम फिर भी मेरा ही है। और फरमाया मैं अगर इसको जबरदस्ती जगाऊंगा तो फिर भी मेरा ही गुलाम रहेगा, और अगर मैं रहम करके थोड़ी नींद पूरी करने दूंगा तो रहेगा तो फिर भी मेरा ही। तो कोई अर्जी नहीं अगर मैं सुकून लेने दूंगा। और फरमाया इससे मुझे भी तो सुकून है ना कि मैंने किसी को सुलाया हुआ है, कोई मेरी वजह से आराम कर रहा है, किसी की मेरे सबब से नींद पूरी। हम अपने आप को सुकून देना ही नहीं चाहते, हम सुकून ढूंढते हैं वाह वाह में, बल्ले बल्ले में। इसमें सुकून नहीं मिलता। सुकून तो आजिज़ी में मिलता है, सुकून तो इनकिसारी में मिलता है, सुकून तो दूसरों का ख्याल रखने में मिलता है। और शायद मैं ठीक ही कहूं कि खिदमत कराने में इतना सुकून नहीं, इतना खिदमत करने में सुकून है। आप थोड़ी तवज्जो देखें ना, दूसरे का एहसास करना कि वो कहाँ कहाँ है, किस किस हाल में, उसका एहसास करना, उसकी तवज्जो करना। मेरी बात को समझना, नबी करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ मखलूक में अफजल नहीं, नबियों में अफजल है, रसूलों में अफजल है, रसूलों में, और कुल फरिश्तों से। उलमा इस मसले को जानते हैं, कुछ रसूलुल मलाइका है, हुजूर रसूलुल मलाइका से अफजल। बल्कि मोटी बात यह है कि बादत खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम जब रात को इबादत के लिए उठते तो कहते आयशा अगर तू इजाजत दे तो अल्लाह को राजी कर लूं। यानी हुजूर सिवाय रब के किसी के पाबंद है ही नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के पाबंद नहीं है। आयशा तू इजाजत दे तो नफल पढ़ लूं। तो अम्मा जी कहती या रसूलल्लाह मेरी क्या जरूरत है, फरमाया हक तेरा है ना। अबू बकर की बेटी तू दे इजाजत। इससे क्या होता है, आदमी छोटा हो जाता है? क्या होता है इससे? थोड़ा थोड़ा अगर आप अपने आप को इत्मीनान देना चाहें तो दूसरे की तरफ थोड़ी तवज्जो करें, एहसास बढ़ाएं, आपको सुकून मिलेगा। एक दिन हुजूर घर में बड़े हशाश बशाश थे तो मुस्कुराते हुए कहा आयशा एक बात करूं? तो अम्मा जी अर्ज करने लगी हुजूर आपके मूड मुबारक बड़ा अच्छा, जरा कर ले।
तो हुजूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, जब राजी होती हो तब भी पता चलता है। तो हजरत आयशा कहती मैंने जल्दी से कहा हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, ये आप क्या कह रहे हैं? फरमाया चुप कर, बात तो सुन लेना पूरी, तू सुन तो लेना पूरी बात। हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, फरमाया सुन तो सही ना या रसूलल्लाह। फरमाइए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुम कभी कभी कसम उठाती हो? कहाँ उठाती हूँ? तो फरमाया जब होती हो ना नाराज तो कहती हो मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। कहती हो कि नहीं? तो जनाब आयशा कहती है मैं लबों से मुस्कुरा रही थी पर मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने कहा महबूबा तेरे कुर्बान जाऊं, मेरे लफ्जों का भी एहसास फरमाते हो, यहां तक आप तवज्जो करते हो, यहां तक करीम कि मैं बोल क्या रही हूं, और मेरे मेरे जो लफ्ज है उनके अंदर दर्द छुपा है या गुस्सा छुपा है, रजा छुपी है या नाराजगी छुपी है। खुदा रख, वो जो बेटी ब्याह के आपके घर आई है वो किसी की बेटी है, उसका बाप उससे बड़ा प्यार करता था। उसकी माँ अगर कभी रात को कहती थी ना कि बेटी तू पानी ले आ, तो अब्बा कहता था नहीं उन्हें सौन दे, मैं ले आऊंगा। तो तू समझा ही नहीं, तूने कभी गौर ही नहीं किया कि ये किसी के घर की रानी थी, ये किसी की मलक थी। तो तेरे घर आ गई है तो तूने रंग ढंग ही सारा बदल डाला है। तू शिकायतें शुरू कर दी हैं, तू शिकवे करता है कि सवेरे उठती क्यों नहीं, ये रात को मेरी आवाज़ पे आती क्यों नहीं। पता नहीं है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के वो एहसास की शिद्दत। फरमाया आयशा मैं तेरे लफ्ज़ों, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मेरी तबीयत शदीद अलील थी, मैं लेटी हुई थी, हुजूर आए और आके फरमाया आयशा मैंने खाना खाना है, रोटी बना दो। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे सर में दर्द है, तो मैं उठती हूँ हुजूर इसलिए लेटी थी। कुर्बान जाऊँ करीम रसूल के तरीक़ों पर। फरमाया ला मुझे आटा दे, मैं तुझे आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे रोटी पका दे। ला ना ला मैं तुझे आटा गूंद दूं। दोस्तों एहसास प्यार अगर कभी बन के बैठ जाओगे तो क्या मिलेगा? हमने ना अपनी तबीयतों को इतना बड़ा कर लिया है कि हमारे बच्चे भी परेशान हैं, हमारे घर वाले परेशान हैं, हमारी बहू आ गई है तो वो कई दफ़ा शिकवा करती है कि पीर साहब हाजी साहब को समझाएं, कोई बात करें, और हमारा दामाद कई दफ़ा हमसे परेशान। क्यों हम बोझ बनते हैं लोगों को? क्यों हमने इस तरह का रवैया बनाया? मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये कहा कि तुम अपने गुलाम पर भी उसकी तबीयत से ज़्यादा बोझ, उसकी तबीयत से ज़्यादा उस पर बोझ, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा दोस्त है। और सहाबा ये इत्मीनान लेते थे। मौला अली शेर खुदा। बस बात समेटने लगा हूँ, तवज्जो है मेरी बात पर। हजरत अली शेर खुदा गुलाम को कहने लगे चल बाजार चले खरीदारी करने। गुलामों के साथ भी शॉपिंग होती है। यहाँ तो लोग ड्राइवर को तो इंसान ही नहीं समझते, उसको गाड़ी में बिठा के दावत खाने जाते हैं। कितनी रोटियां खा लेगा, क्या मसलन हो जाएगा? यानी खाना खाने गए हैं तो उसको गाड़ी में बिठा दिए। ये हमारा मिजाज है, ये हमारा मनसब है, ये हमारा तरीका बन गया। तो हजरत अली अपने गुलाम से कहने लगे चल पुत्र खरीदारी करने चले। उसने कहा जी चलें। खादिम कहता है जब हम बाजार गए तो हज़रत मौला कायनात ने 2 जोड़े खद्दर के कपड़ों के 2 जोड़े खरीदे, एक महंगा था एक सस्ता था। फरमाते मैं समझ गया महंगा आका का है, सस्ता गुलाम का है। फरमाते हैं वो कपड़े लिए और जाहिर मैं गुलाम था, मैंने दोनों जोड़े उठाए, वापस घर की तरफ आए तो वो चौक आ गया जहाँ से शेर खुदा ने अपने हुजरा नूर में जाना था, मैंने अपने घर जाना था। कहते हैं हज़रत अली कहने लगे मेरे वाला जोड़ा मुझे दे दे। पक्की बात थी, मैंने महंगा जोड़ा दिया निकाल के हजरत अली को। तो हजरत अली कहने लगे ये तो नहीं मेरा, ये तो नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है, वो वाला दो। तो कहते हैं एक बात मैंने बयान की और जवाब में एक हजरत अली ने भी बयान की। एक लॉजिक, एक फलसफा, एक नजरिया मैंने बयान किया और जवाब में फिर हजरत, तवज्जो है मेरी बात पर। कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर महंगा आप पहने, सस्ता मैं पहनूं, वजह क्या है, इल्लत क्या है, सबब क्या है? तो गुलाम कहने लगा जी सबब ये है कि आप आका है, मैं गुलाम हूं, लिहाजा महंगा आपका और सस्ता। तो हजरत अली कहने लगे तो दूसरा सबब लगा ना, तू लाजक दूसरी बयान करना, और भी तो है। उसने कहा हुजूर वो क्यों? पर मैं सस्ता मुझे दे दे, महंगा तू रख ले। वजह ये है कि मैं बूढ़ा हूं तू जवान है, तो ये वाला फलसफा रखना, मैं बूढ़ा हूं और तू ये वाला फलसफा रख। तो वो कहने लगे हुजूर अब मेरे पास तो बात ही कोई नहीं रह गई करने को,
इसलिए कि जो आपने बात बयान की, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं नबी पाक के साथ गया, गर्मी का मौसम था, एक सफर हो रहा था। इमाम गज़ाली ने लिखा है रस्ते में गर्मी बड़ी शदीद थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को सामने कुआं नजर आया, तो कहा हुज़ैफा गुस्ल न कर ले। मैंने कहा हुजूर कर ले। कहते हैं महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू जरा कपड़ा तान के खड़ा। हुजूर कपड़ों समेत गुस्ल कर रहे हैं, फिर भी मैं चादर तान के खड़ा हो गया, कपड़ों समेत गुस्ल हो रहा था। कहते हैं हुजूर को मजा आने लगा, गर्मी शदीद थी और सरकार कुएं से पानी निकाल निकाल के जिसमें अतहर पार, गोया कुएं को बरकतें मिलने लगी, कुआं शिफा वाला होने लगा, करम होने लगा। कहते हैं सरकार वो उंडेलते जा रहे थे। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर को मज़ा आने लगा तो मेरा भी दिल था कि आज नौकरी बड़ी शानदार हो गई है। मैंने कहा हुजूर मज़ा आ रहा है, थोड़ा और गुस्ल फरमा ले। कहते हैं सरकार ने और गुस्ल किया और गुस्ल किया और गुस्ल किया। जब फारिग हो गए ना हुजूर, मैं बड़ा, मेरा कलेजा ठंडा था कि आज मैंने ना महबूब करीम की खिदमत की और हुजूर को सुकून आया। मैं बड़े सुकून में था, मैं बड़े मज़े में था कि आज मेरी नौकरी को, मैं फारिग हुआ ना तो हुजूर ने फरमाया चादर मुझे दो, वो जो ओढ़ी हुई थी, तानी हुई थी, मैंने दी तो फरमाया अब तू गुस्ल कर। मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह नहीं नहीं बस हो गया ना। तो नबी करीम फरमाने लगे मुझे अगर गर्मी लग रही है तो तू भी तो साथ ही था ना, और जब तक तू खड़ा रहा मैं तेरे कानों के पीछे पसीना देखता रहा, कर गुस्ल। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं हुजूर नहीं चलें। फरमाया मैं कह रहा हूँ करो तो करो। फरमाते हैं मैं कुएं के करीब गया तो चंद डोल पानी के निकाल के जब मैंने ऊपर बहाए तो मैंने कहा हुजूर चले। फरमाया ना भाई, जितनी देर मैंने किया उतनी देर ही करना पड़ेगा, जितनी देर तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है और तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। अगर तेरे घर में आला खाना पका हो और तू सारा खा जाए तो तेरी जुबान को मजा आएगा, अगर वो आला खाना उठा के तू किसी गरीब को दे आए तो तेरे दिल को सुकून आएगा। इस चीज को समझ ले। अगर हम इत्मीनान कल्बी चाहते हैं तो उसके लिए चंद रिवायात मैंने आपकी खिदमत में पेश की, लेकिन अगर मिजाज हो तो, अगर हम यहाँ आना चाहें तो अपनी तबीयत के अंदर इस बात को पैदा करें कि हम कोई गलाजत बातन की, कोई उजब, कोई तकब्बुर, कोई हसद, कोई अदावत ये नहीं आने देंगे। फिर आप देखें जब मन साफ हो ना, फिर बंदा जहाँ भी बैठा हो वो ठीक ही होता है, वो जिससे भी मिले वो ठीक ही होता है। वो एक बुजुर्ग गुजरे हैं तो किसी ने उनसे कहा, पंजाबी दरवेश थे, उनसे किसी ने कहा बाबा जी वो फलाने बंदे थोड़ी चुगली भी कर दे सन। कहने लगे फिर दस। उसके हुजूर वो तुहाडे खिलाफ गल्लां कर रहे थे। मैं एक बार फिर कर दस। उसके हजरत जी वो तुहाडे खिलाफ गल्लां पे कर रहे हैं। यार मैं तो बड़ा मशहूर हो गया, उत्थे भी मेरियां ही गल्लां हो रही सन। बड़ी गल है भाई मेरी, उत्थे भी वो बंदा कहता मैं परेशान हो गया कि मैं शिकायत लगाने आया था, बाबे एदा भी मजा ही ले लिया। ये है दिल को सुकून देने वाली बात। जितन जितन हर कोई खेडे, अज हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदी, हारन दा मुल हीरा। कहने लगे पुत्र मैंने तो पता ही नहीं सी, उत्थे भी मेरियां ही गल्लां हो रही सन। बड़ी गल है भाई मेरी, उत्थे भी मेरियां ही हो रही है। तो ये है जब आपने लुत्फ लेना है, जब अपने दिल को सुकून देना है, तो नहीं तो फिर आप दांत चबाएंगे। वो मेरे खिलाफ बात कर दी, यानी माँ बदौलत के बारे में, यानी मेरे बारे में ही बात कर दी। अपने आप को अगर आप सुकून दें, मुझे हदीस याद आ गई, मैं पढ़ के बात समेटता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, बुखारी मुस्लिम में मिशकात में मौजूद है, कुछ लोगों ने आकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह काफिरों ने तो आपका नाम ही माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत बिगाड़ दिया, नाम बिगाड़ दिया। मोहम्मद का माना है अल्लाह जी युहमदु हमदन बाद हमद, जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो वो तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, वो तो मुज़म्मम कहने लगे और ये कह कह के गालियां देते हैं। कहते हैं बंदा आया तो बड़े जज्बात में आया, हुजूर मैंने काट डालूंगा, मैंने मार डालूंगा, आपको मुज़म्मम कह के गालियां देते हैं। कहते हैं हुजूर ने चेहरा देखा तो माहौल और था, जब बात सुनाई तो हुजूर हंस पड़े और हंस के फरमाने लगे यश्तमीऊन मुज़म्मम व यलानून मुज़म्मम व अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। फरमाया वो तो किसी मुज़म्मम को गालियां दे रहे थे, पता नहीं कौन है मुज़म्मम जिसको वो बुरा कह रहे थे, मुझे तो रब ने मोहम्मद बना के भेजा है और मैं तो मोहम्मद हूँ, मुझे गाली दी नहीं जा सकती, मेरा नाम हो तो खुद ब खुद तारीफ हो जाती है। वो पता नहीं कौन था जिसको वो कह रहे थे, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु। हम ना जितने भी बेसुकून है ना, अब आखिर में कह लूँ, जितने भी बेसुकून है अपनी वजह से ही। अगर हम वो वजह निकाल दें ना
जिसका मैदा खराब हुआ है शाम को, उसको पता तो है ना क्या खाया था। मेरी बात की समझ आ रही है? हाँ, जिसका सीना जला है उसे पता तो है ना बद परहेजी कितनी की थी। और जिसकी शुगर आज 450 हुई है उसे पता तो है ना कि रात क्या गोल खिलाए थे, कौन सा मीठा है जो डबल करके खाया है, तो तभी तो शुगर हुई है ना जी। तो अगर आप कहीं उलझे हुए हैं तो फिर पता तो है ना कि जख्म कहाँ कहाँ है। फिर थोड़ा बहुत अंदर का इलाज कराना चाहिए। फिर थोड़ी थोड़ी, वो दरवेश थे जिनको दुनिया बड़े बड़े नाम से कहती थी, आप गिलानी है, आप गौस पाक की औलाद हैं, उच्च शरीफ के हैं, पर वो सारी जिंदगी यही कहते रहे, की जाना मैं कौन वे बोले, वो की जाना मैं कौन, मुझे क्या पता मैं कौन, मैं तो ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। मियाँ साहब का नाम मोहम्मद बख्श साहब, तो यहाँ सिख और हिंदू रहते थे, तो किसी ने कह दिया शायद ये वही मोहम्मद हैं जिनका मुसलमान कलमा पढ़ते हैं। तो अपनी नफ़ी करनी थी ना। वो ये भी कह सकते थे कि मैं वो नहीं, मैं उनका नौकर हूँ, मैं खादम हूँ, मैं उनके दीन का मुबल्लिग हूँ, बड़ी बातें हो सकती थी। लेकिन कहने लगे मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा ठग जे लोको, मैं ते बंदा चोर, और जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मुहम्मद होर, जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मुहम्मद। तो करना अपनी नफ़ी, फिर देख कितनी मौज लग जाती है। लेकिन वो मुसीबत ये है कि पहले कहते हैं मुझे मानो। बहुत सारे मुरीद हैं जो पीर साहब को कहते हैं पहले मुझे माने, मैं आपका मुरीद हूँ, फ़ोन करते हैं, कहते हैं तैयारी करने हज़रत साहब मैं आ रहा हूँ, यानी आप तैयार हो जाएं फटाफट। तो कभी कभी ऐसे फ़ोन आते हैं तो मैं कहना पुत्र फूल कोई नहीं, वरना मैं लेके आना सी गली। अब फूल होते तो चलो आ जाते, अब आप आ रहे हैं, मुझे क्या पता था कि आप शान शौकत के साथ आ रहे हैं, वरना मैं कोई इस्तकबाल करता आपका। वरना तो वो लोग थे जो दरवाज़ों पे बैठे थे, कहते थे जब मेहरबानी होगी दीदार हो जाएगा, ख़त्म हो गई बात। तो ये थोड़ा सा ना, अगर सुकून चाहते हैं तो हुजूर के वादों पर इत्मीनान करें, नबी करीम के दिए हुए नुस्खे इस्तेमाल करें, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो अंदर अना का बुत है ना, इसको पाश पाश करें। ये आपको किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। ये अना तो इतनी बड़ी है कि अबू जाल में आ जाए तो महबूब के होते हुए कलमे से महरूम रह जाता है। नबी करीम की चेहरा नूर के दीदार की इतनी बुरी चीज़ का नाम अना है कि शजर हजर पहचान गए और उसकी नज़रों में शक ही रहा। दुआ करता हूँ गुज़र कैसा अल्लाह कबूल फरमाए। मैं बैठा हूँ जहाँ भूल गए, अल्लाह दर गुज़र फरमाए।